देखा महाराज, संसार के लोग मुर्दे को बांध करके लाते हैं, राम नाम की जयकारा लगाते हैं, मुर्दे को दफन करके ज्ञान वैराग भक्ति की चर्चा करते हैं, और संसार वाले अपने अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं। बाबा ने कहा पार्वती हमारा जगत से कोई नाता ही नहीं है। क्यों? हमारा संबंध जगदीश से है, जो जगदीश से संबंध रखता है वो अमर हो जाता है, जो जगत से संबंधित होता है उसका नाशवान हो जाता है। मैया पार्वती को मौका मिला, कहने लगी बाबा कृपा करो, मैं कृपा लेना चाहती हूँ आपके जीवन से। हाँ, हमारे सम्माननीय गौतम साहब अरविंद मामा जी हैं शायद, उनकी ओर से भेंट हो रही है, जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे सभी लोग। आज मैया पार्वती गदगद हो गई। बाबा तुलसी लिखने लगे यहाँ कि पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर मैया को बड़ा गजब का मौका मिला, क्योंकि भाई बहन जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु मात भवानी। अच्छा, जब पार्वती जी ने ये शमशान का नजारा देख लिया कि एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। महाराज ये सत्य है कि जीवन में मरना सभी को है, चाहे ऊंचे कुर्सी वाले हो, चाहे नीचे वाले हो, चाहे मध्यम वाले हो। ऐसा नहीं कि ऊंचे पद वाले हो तो वो अमर हो, मरना सबको है, लेकिन मरने का पता चलता कब है व्यक्ति को, ये रामचरितमानस की कथा संकेत दे रही है। लिखा कवियों ने यहाँ कि बचपन में बताया गया, कि बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन भैया जब पिंजरे का पंछी जब पिंजरा को छोड़ चला, तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है, कि अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। क्योंकि महाराज जब संसार वाले मुर्दों को ले जाते हैं ना शमशान घाट में, उससे कहा जाता है सभी लोग राम नाम की जयकारा बोलते हैं, लेकिन बोलता कौन है? मुर्दा नहीं बोलता, हमेशा जिंदा बोलता है। अच्छा, यहाँ देखते हैं इतने श्रोताओं में कितने जिंदा हैं कि हरे रामा राम राम सीता राम राम राम।
मुर्दा हो न हो। कितने लोग जिंदा बैठे हैं यहाँ, हाथ उठाए जरा। मुझे तो लगता था कि ये मरे हुए बैठे हैं, लेकिन सभी जिंदा हैं क्या? हरे राम 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 सीता राम राम। बाबा, मैं आपकी भार्या बन करके नहीं आ रही हूँ, अर्धांगिनी बन करके नहीं आ रही हूँ, आज मैं श्रोता के रूप में आ रही हूँ। जब मैया पार्वती श्रोता बन के भगवान की कथा सुनने के लिए आई कि पार्वती भल, गोस्वामी जी महाराज यहाँ दर्शन करा रहे हैं। अवसर जानी गई शंभो पहे मात भवानी। अच्छा, मैया पार्वती पहुंच गई, शंकर जी को प्रणाम किया, वंदन किया, स्पर्श किया। शंकर जी ने कहा, देवी मेरे वाम भाग में बैठ जाओ। मैया ने कहा, बाबा जब मैं आपके बगल में पत्नी बन के बैठना चाहती थी तब आपने मुझे बैठने नहीं दिया था। अब मैं बैठना नहीं चाहती, अब मुझे आप बगल में आसन दे रहे हो। भार्या का आसन बाम भाग में होता है, पर श्रोता का आसन सामने होता है। मैया ने कहा, बाबा मैं श्रोता बन के आई हूं। शंकर जी ने जैसे ही सुना कि पार्वती आज भगवान की कथा सुनने के लिए श्रोता बन के आई हैं, शंकर जी लगे स्वागत करने। इतना गजब का सम्मान किया भगवान शंकर ने। पूज्य गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जान प्रिया आदर अति कीन्हा, अब्बाम भाग्यासन हर दीन्हा। कहा, देवी मेरे बगल में बैठ जाए। पार्वती हाथ जोड़े हैं भगवान शंकर के सामने। महाराज कथा सामने बैठ करके श्रोता को सुनना चाहिए। अगर मुझे श्रोता समझते हो, दासी जानते हो, तो मेरे ऊपर एक कृपा कर दो जीवन में। शंकर जी ने कहा, क्या? महाराज बाबा तुलसी का ऐसा मत है कि इस स्थान में मैया पार्वती ने 14 प्रश्न किए। भगवान शंकर से 14 प्रश्न पूछे और भोले बाबा ने पूरी रामचरितमानस यानी 7 कांडों में इसका उत्तर दिया है। राम जी निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वो सगुण साकार किस कारण से होते हैं? मैया ने कहा, बाबा मुझे बताओ। कि अब मोही आपन किंकर जानी सिया राम रामा। अब
भगवान शंकर से बाबा